नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि फोरम 4 राजनीतिक, सामाजिक तमाम तरीके की बातें तो करता ही रहता है। साथ ही साथ हम अपने चैनल पर चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से साहित्यिक क्षेत्र के लोगों को भी आगे लाते रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में, बीए ऑनर्स। ये किताब का नाम है कहानी कैंपस की। गांव का एक छात्र जो होता है, जब 12वीं कक्षा पास कर लेता है, उसके बाद उसका ख्वाब होता है कि कहीं से ग्रेजुएशन अच्छी जगह से किया जाए, और उसके मन में ख्याल आता है दिल्ली विश्वविद्यालय का। और दिल्ली विश्वविद्यालय में आना हर एक लड़के या लड़कियों का ख्वाब होता है। और उसी सपने को लेकर के जब दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचता है तो यहाँ पर तमाम तरीके के बदलाव का सामना करना पड़ता है, तमाम तरीके के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और उनमें यहाँ पर चाहे वो रहने का सिस्टम हो, चाहे खाने का हो, सब कुछ बदलाव देखता है। और यहाँ का माहौल ही बिल्कुल अलग हो जाता है। राजनीतिक रूप से जो बातें होती हैं, गपशप होती हैं, सब कुछ एकदम अलग होता है। और जब यहाँ चुनाव कोई लड़ता है छात्र संघ का, तो वो भी बिल्कुल अलग, जैसे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है कोई। इन सब चीज़ों को आपने अनुभव किया होगा अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इस पुस्तक में एक उपन्यास लिखा गया, बीए ऑनर्स नाम का। और इसी पुस्तक में इन्होंने सजोया है। विकास कुमार गौतम से हम आपको मिलवाने वाले हैं, यही इसके लेखक है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपने जो है मुझे इस अपने फोरम पर आमंत्रित किया। जी, आपकी किताब के बारे में बात करें उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ तक का जो सफ़र रहा है आपका, वो कैसा रहा है और क्या क्या आपने किया है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैंने हिंदू कॉलेज से फ़िलासफ़ी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर्स जो है सोशियोलॉजी से किया, फिर मास्टर जो है फ़िलासफ़ी में किया, दोनों ही विषयों में नेट किया। और अभी जो है मैं पीएचडी कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से फ़िलासफ़ी में। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट जो बैकग्राउंड रहा है वो बिल्कुल हिंदी से रहा नहीं है, लेकिन आपने हिंदी एक उपन्यास लिखा है। क्या आप किससे प्रभावित रहे हैं? आप कहीं पहले से पढ़ते रहे हैं ऐसे उपन्यास, या आपके कोई फेवरेट उपन्यासकार रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, साहित्य में ऐसी कोई विशेष रुचि नहीं रही है, मगर 12th तक हिंदी पढ़ी और उसके बाद हिंदी से थोड़ा लगाव हो गया। ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन में जो हिंदी के साहित्य लगे हुए थे सब्सिडरी कोर्स में, उनको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा, तो थोड़ा सा रुचि थी। कभी उपन्यास को ऐसा लिखने का कोई विशेष योजना नहीं थी, मगर मन में एक प्रारंभिक विचार आया कि उपन्यास लिखना चाहिए, तो फिर ऐसा लिखा गया। अच्छा, तो इस उपन्यास को लिखने में कितना दिन लगा? क्या आपने ये पहले सोचा था, पहले से सोचा था, या एकाएक ये आपने इस किताब में सारे चीज़ों को ला दिया है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब भी ऐसा कोई पहले से कोई विशेष योजना नहीं थी, एक ऐसा विचार आया। उसके बाद फेसबुक पे छोटे छोटे किस्से जो है हैशटैग बीए ऑनर्स के लिखने लगे, लोगों को पसंद आने लगे, तो लोगों ने ये कहा कि भाई जो है इसे एक किताब के रूप में शक्ल दो, इसे एक उपन्यास के रूप में अगर दे सकते हो। तो तभी से मैंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया, और लगभग 3-3.5 साल के पूरा होने पर इस उपन्यास को मैं पूरा कर पाया हूँ। तो सोशल मीडिया पे आप कहानियाँ लिखते थे पहले? जी, छोटी छोटी लघु कथाएं लिखता था, जो यूनिवर्सिटी के लोगों को काफ़ी पसंद आई। तो आपने उससे जब उस पर ज़्यादा रिएक्शन आने लग गया, तो वहाँ से प्रेरित होकर के आपने ये किताब लिख दी है। तो यहाँ के आपको क्या लगता है कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग छात्र रह रहे हैं, वो अपने जब ये पढ़ेंगे किताब, तो आपको लगता है कि मतलब कि सारे लोग इसमें आ पाएंगे, मतलब सब समझ पाएंगे वो फीलिंग्स को जो उन्होंने जिया है यहाँ पर, जिस तरीके से कैंपस परिवेश में? दरअसल जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा है वो इस किताब को पढ़ेगा, तो वो अपने आप को ऐसा फील करेगा कि ये कैरेक्टर जो है मैं ही चल रहा हूँ, क्योंकि वो अनुभव जो है ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो अनुभव किया है वो आम छात्र का ही किया गया है इस किताब में, और उसी आम छात्र की जो है कहानी इस किताब में लिखी गई है। इसमें आपने बताया कि गांव से जब छात्र आता है यहाँ पर, तो उसको तमाम दोस्ती होती तमाम लोगों से, और दोस्त भी बड़े अलग अलग टाइप के यहाँ पे बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होता है, दिया है उन्होंने आपने। और कुछ सीनियर्स भी दिए हैं, कुछ बाबाओं का नाम लिया है। यूपीएससी करने का ख्वाब जो देखता है वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा चर्चा में आता है। लेकिन आपको लगता है कि ये सारे दिल्ली विश्वविद्यालय की यही कहानी होती होगी? क्योंकि नॉर्थ कैंपस में तो ऐसा संभव है, यहाँ पर मुखर्जी नगर है, पटेल चेस्ट है, जैसा कि आपने इसमें जिक्र किया है।
दरअसल जो एक कैरियर को संवारने का सपना जो है हर विश्वविद्यालय को होता है, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे जामिया हो। तो जब छोटे शहर से या गांव से व्यक्ति आता है तो ऐसे ही बड़े सपनों को लेकर दिल्ली में आता है या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय में आता है कि उन सपनों को संजो सके और इन सपनों को जो है सपनों को के लिए परिश्रम करके उन सपनों को पूरा कर सके। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ही होता है? आपको लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जिस तरीके से जीते हैं एक अलग ज़िंदगी, वो और विश्वविद्यालयों में नहीं होती? आपको ऐसा लगता है कहीं? नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का थोड़ा सा देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें अलग हैं, मगर थोड़ा सा कहीं डिफरेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय का लाइफ स्टाइल छात्रों का और अन्य विश्वविद्यालय से। तो ये तो हर जगह पे क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पे जो है थोड़ा सा भिन्नताएं मिल जाएंगी, मगर जो एक बड़ा जो एक मोटा तौर पे सभी छात्रों का जीवन जो है लगभग एक जैसा ही होता है। आप जो यहाँ पर जैसे आपने ये किताब लिख दिया है, तो इस किताब में जितने पात्र हैं आपने उसको किस तरीके से जिया है? आपको लगता है ये वास्तविक कहानी आपकी है या फिर काल्पनिक है? दरअसल जो भी पात्र हैं वो सारे जो है आसपास के जो लोग हैं उनकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे है, उनको जो है उनको एक तरीके से सोचा गया, उनको जो है अनुभव किया गया और उन पात्रों को अनुभव करने के बाद ही जो है इस नॉवल में लाए हैं। तो अधिकतर जो पात्र हैं वो कॉमन हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी पे आपको मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जिस टर्मिनोलॉजी की बात यहाँ मैंने की है कि बाबा, तो कैंपस में बाबा जो है आपको हर जगह पे चाय की दुकान पे मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के बीए के बच्चों को ज्ञान देते हुए उनके कैरियर को लेके, या फिर चाहे बात राजनीति की करें तो राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो पूरा जो है वो बाबा लोग ज्ञान देते हैं। आपका कोई इंटरेस्टिंग सा कोई एक छोटा सा जो वाकया हो आपके साथ हुआ हो और उससे आप अपने आप को इस पूरी किताब से कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो प्रेरित भी किया हो? एक छोटा सा किस्सा जो है बड़ा मज़ेदार है कि बीए फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है, वो हॉस्टल में जो है पहुंचता है एक बाबा के पास। तो बाबा से पूछता है 6 महीने बिताने के बाद कि बाबा सुना है दिल्ली में गांव वाले लड़कों को या नए लड़कों को यूज़ कर लेते हैं, तो वो यूज़ करना क्या होता है? तब वो बाबा बोलते हैं जो काम हम खुद कर सकते हैं वो अगर किसी अन्य से करा दें तो यूज़ करना हो जाएगा। तभी 2 मिनट बाद जो है दरवाजे की कुंडी कोई खड़खड़ाता है, तो उसमें जब दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाता है तो बाबा उस लड़के से बोलते हैं कि जाओ दरवाज़ा को खोल के आओ। तो वो लड़का बोलता है कि भैया आप तो हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा जो लगा, ये रियल इंसिडेंट पे आधारित है। कहानी दिनों दिन कैंपस की बदलती जा रही है। अभी लॉकडाउन हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, और इसके पहले रैगिंग होती थी, रैगिंग का भी अलग तरीके से अब परिवेश बन गया। क्या कहते हैं कि मतलब कि ये आपकी किताब आने वाले दिनों में कितनी सार्थक सिद्ध होगी लोगों के लिए? दरअसल लॉकडाउन के दरमियान में जो 2 साल का जो गैप आया है उसमें कैंपस लाइफ कोई जी नहीं पाया है, मतलब पूरी तरीके से ना कैंपस कॉलेजेस में जा पाया है। तो उस लिए जो एक पुराना जो कि लॉकडाउन से पहले कॉलेज लाइफ क्या होती थी उसको भली भांति समझ सकता है इस किताब के माध्यम से, और पूरा जो है व्यंग्यात्मक रूप में इसमें किस्सों को लिखा गया है, कहानियों को लिखा गया है, तो बड़ा ही आनंद उठा सकता है पढ़कर। आपने कोई उपन्यास पढ़ी हो इससे पहले? इससे पहले मैंने अपने बीए में सब्सिडरी कोर्स में लगा हुआ था राग दरबारी, वही उपन्यास पढ़ा है। तो इसमें क्या लगता है ये जो किताब है सिंपल आपने शब्दों में, भाषा में, अपनी भाषा में, यहाँ की भाषा में सबको मिक्स करके आपने लिख दिया है, तो क्या लगता है कि ये कैसे उससे अलग पाते हैं आप, मतलब जो पहले के उपन्यासकार होते थे और अपने आप को, अब क्या लगता है? दरअसल मैंने जो एक ट्रेंड जो चला है अभी साहित्यकारों में, तो यूपीएससी को लेकर लिखते हैं सारे लोग, और सेम ट्रेंड हमें लगा है कि एक लड़का मुखर्जी नगर में आया, तो इस तरह की कई किताबें उसने यूपीएससी क्लियर किया या फिर रह गया, तो उसी आधार पे सारी जो कहानियां हैं वो यूपीएससी के आधार पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट देने का प्रयास किया है। मैंने उन मुद्दों को भी जोड़ा है, मगर एक कैंपस के रंग में कि कोई बीए करने आता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी में कोई और अन्य कोर्स करने आता है, तो उसके समक्ष जो समस्याएँ होती हैं, किस तरीके से उसका फर्स्ट ईयर में आता है और थर्ड ईयर तक आते आते किस तरीके से उसके जीवन में बदलाव होता है। फर्स्ट ईयर में यूपीएससी करने आता है, थर्ड ईयर में जो है कुछ उसका इंटरेस्ट बदल जाता है, और ये एक बड़ी सूक्ष्मता से प्रकाश डाला है कि जो विकल्प हैं आपके पास करियर के वो काफ़ी हैं। आप मीडिया में भी जा सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी कई अन्य क्षेत्र हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, वकील बन सकते हैं अच्छे, तो एक ऐसे कई अन्य ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप यूपीएससी के अलावा भी बेहतर कर सकते हैं।
तो एक सिर्फ एक विकल्प के रूप में न लेकर अन्य विकल्पों पर भी विकल्प खुले हैं, तो ऐसा इस किताब में जो है बताया गया है। तो आप मतलब ये जो कहानी है कैंपस की, या ऐसा कोई पुस्तक और किसी ने लिखा है, आपने ही लिखा आपको लगता है? दरअसल मुझे जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कैंपस के ऊपर, दिल्ली विश्वविद्यालय में खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर पहला ऐसा उपन्यास लिखा गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। हालांकि जानकारी गलत भी हो सकती है, मगर अभी तक जो मुझे अपने सीनियरों ने बताया कि कैंपस की लाइफ पर ये पहला उपन्यास लिखा गया है। अच्छा, इस किताब के बारे में क्या कहेंगे? इसकी एंडिंग किस तरीके से हो रही है, और कैसे आप गांव के लड़के को क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या एक्चुअल लाइफ में होता है और आपकी किताब में क्या दिखाया? दरअसल क्या है ना कि हमें जो है चीज़ों को फैंटिसाइज करके काफ़ी दिखाया जाता है। फैंटिसाइज करके मतलब कि जब हम गाँव में होते हैं, घर पे होते हैं, तो अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें जो है एक भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया जाता है कि आप जो है पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे लो या गवर्नमेंट जॉब्स दे लो, तो आपके बाद उसका जो भविष्य है ना आपका सेटल हो जाएगा। मगर हमें उसके अलग ये नहीं बताया जाता है कि जब आपके पास और भी विकल्प हैं, तो आप उन विकल्पों को भी जो है उन विकल्पों का भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि कोई मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई अच्छा मीडियाकार बन सकता है, तो सिर्फ एक विकल्प ना लेके अन्य विकल्पों को भी देखना चाहिए। आपकी क्या कोई अन्य भी योजनाएं भविष्य में कि आप किताबें लिखेंगे, या फिर और किसी फील्ड में आप जा रहे हैं, कुछ नया लोगों को मिलने वाला है? दरअसल दूसरा जो भाग है इसके बारे में प्रारंभिक विचार आ चुका है, मगर ये नहीं कह सकता कि कितने समय बाद आएगा, क्योंकि उपन्यास लिखना एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, लगभग 2 साल 3 साल। तो थोड़ा सा समय लेकर इस पर लिखा जा सकता है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि लिखा ही जाएगा, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इसका दूसरा भाग भी लाया जाए। कितने दिन में आपने इस बुक को लिखा था? लगभग 3 से 3.5 साल जिसमें जो है लग गए थे पूरा। और दूसरी बात रही मेरा व्यक्तिगत जो है एकेडमिक, तो व्यक्तिगत करियर जो है मेरा एकेडमिक्स में ही जाएगा, जैसा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ और तीसरे साल में हूँ, तो 1-2 साल में अब मैं अपनी पीएचडी जमा करके और एकेडमिक्स में ही अपने करियर को देखना चाहूँगा। इस किताब की कीमत तो 275 इसमें लिखी हुई है, तो ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है? लोगों को पढ़ना हो तो कैसे? ये किताब अभी जो है हमारी योजना है कि 1 महीने के अंदर कैंपस की सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध करा दें। दूसरा ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजन पे हर जगह पे जो है ये किताब उपलब्ध है, और पब्लिशर की वेबसाइट जो है हमारी bookbazooka.com, वहाँ पर भी उपलब्ध है। तो आप कहीं से भी इस किताब को लेके पढ़ सकते हैं और एक कैंपस लाइफ को एक व्यंग्यात्मक रूप से पढ़कर उसका आनंद ले सकते हैं। अब आप भी साहित्यकार हो गए हैं, तो आप क्या नए युवा जो साहित्यकार हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर उन्हें किताब लिखना हो तो क्या लिखें कि उनकी एक लेखक, अच्छे लेखक के रूप में भूमिका अदा कर पाएँ? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अब हो रहा होगा कि इसमें क्या खामियां हैं, आप भी बताना चाहेंगे अगर अपने दर्शकों को बताना चाहें? दरअसल कुछ चीज़ें छूट गई लास्ट तक, मगर एक जो लेखन का मैं नए लोगों से यही कहना चाहूँगा जो शुरुआत कर रहे हैं कि अगर आपके मन में विचार आया तो लिख दीजिए, सोचिए ना। क्योंकि जब हम कई बार सोचते हैं कि लिखना है, वो विचार ही रह जाता है। तो लिखते रहिए, थोड़ा गैप लीजिए, लिखिए, मगर वो पूरा भी हो जाएगा वो। और जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपकी कहानी जो है अपने आप बन जाती है। जब एक बार शुरुआत, किसी भी चीज़ का शुरुआत महत्वपूर्ण अंग है। अब शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा। जैसे कहानी की शुरुआत है तो कहानी को आप अंत भी अपने आप जो है विचार आते रहते हैं और कहानी का अंत भी हो जाता है। और वो किसी के जो कैरेक्टर्स हैं आपके, उनको किसी को संदेश देना चाहते हो आप कि आप मतलब वो सुधार हो उनमें कुछ, या फिर आगे बढ़ें किस तरीके से, कोई कैरेक्टर को लेकर के खास? नहीं, ऐसे कैरेक्टर को लेकर कोई विशेष नहीं है, बस विश्वविद्यालय है तो मिले जुले कैरेक्टर रहते हैं और इसी का आनंद है अपने आप में। तो आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया कि इस चौपाल के कार्यक्रम में हम आपको साहित्यकारों से, युवा साहित्यकारों से, लेखकों से मिलवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में विकास सिंह गौतम से हमने बात की और फिर हम नए युवा लेखकों से आपसे मिलवाएंगे। देखते रहिए फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।